हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। हम सेल साइकिल में किस चीज़ को स्टडी करेंगे? वी स्टडी सेल डिवीजन। ये हमारा बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 5 है। हमारी बुक में सेल साइकिल से पहले रिप्रोडक्शंस के हवाले से कुछ बातें की गई हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म को पैदा करना अपने जैसे। देखें, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। हाँ, क्या चेयर है हमारे घर में, क्या वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे एक बना सकती है चेयर? क्या टेबल ऐसा कर सकता है? या विंडो या हमारे डोर ऐसा कर सकते हैं? ये तमाम की तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये ऐसे रिप्रोडक्शन इनमें नहीं हो सकती। रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी? रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर दी कंटिन्यू ऑफ स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ को अपनी नस्ल बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन उनके लिए ज़रूरी है। देखिए, इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस दुनिया में हमेशा के लिए तो नहीं है। उसने मरना तो मरना ही है, मौत का जायका तो सबने चखना है। तो क्या है कि अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन उनके लिए ज़रूरी है। अब इंसान जो है उस दुनिया में है, वो उसने मरना भी है। वो अपनी नस्ल को बरकरार रखते हुए अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो लेकिन उसकी नस्ल तो आगे चल रही होती है ना। अगर इस दुनिया में तमाम के तमाम इंसान जो हैं रिप्रोडक्शन इनमें चली जाए तो तो क्या होगा कि हर इंसान ने मरना है। जब सबकी डेथ हो जाएगी, क्या इंसान की नस्ल इस दुनिया में रहेगी? नहीं रहेगी। मरना है सबने एट अ टाइम एक दूसरे के आगे, तो रिप्रोडक्शन होगी तो उनके अंदर जो नस्ल है वो बरकरार रहेगी उनकी। तो इससे साबित हो गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज़ की कंटिन्यू के लिए ज़रूरी है, लेकिन नॉट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो क्या वो ज़िंदा नहीं रहते? क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे होते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल की ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए नहीं है। हम लोगों ने आप ज़रा रिमाइंड करें, हम लोगों ने सेल डिवीजन कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने चैप्टर 4 में हिस्ट्री ऑफ सेल में हम लोगों ने विर्चू के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि उन्होंने बताया था कि जो सेल है, ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स। तो तमाम की तमाम सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं थ्रू डिवीजन के थ्रू वो अपने जो पहले से मौजूद सेल है वहाँ से न्यू सेल्स अराइज होते हैं। तो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और ये सेल कहाँ से आते हैं? पहले से ही जो सेल मौजूद हैं वहाँ से आते हैं थ्रू डिवीजन। देखिए, ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें क्या होती है? ये डिवीजन हुई, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये अब न्यू इंडिविजुअल हैं। जब ये डिवाइड होंगे तो 2 नए बनेंगे और 2 नए बनेंगे। तो डिवीजन के थ्रू ये सेल्स जो हैं यूनिसेलुलर एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो क्या हुआ? डिवीजन हुई, 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बने, तो न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। देखें, ये हमारे पास एक साइकिल है। ये छोटा है, जब ये बड़ा होगा, ये सेल हमारे पास जो है ये छोटा है। जब ये सेल बड़ा होगा, मैच्योर होगा, जब डिवाइड होगा तो ये 2 छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होगा। अब ये सेल छोटा है, दोबारा से इस सेल ने डिवाइड होना है, फिर एक बड़ा होना है, फिर दोबारा से उसने डिवाइड होना है। तो क्या होगा? ये एक साइकिल है जो चल रहा होता है। साइकिल का मतलब क्या है? जो बात वहाँ जो जहाँ से शुरू हुई वापस आके वहीं पे आके ख़त्म हो जाए, हम उसे साइकिल कहेंगे। तो ये क्या है? ये एक सेल का साइकिल है जो कंटिन्यू है। तो ये हमारा था ये कि रिप्रोडक्शन के हवाले से कुछ बातें थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है कि सेल के 2 फेसेस हैं। एक को हम नॉन डिवाइडिंग फेस कहते हैं और एक को हम डिवाइडिंग फेस कहते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेस जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं। ज़रा आप रिमाइंड करें, हमने कहाँ पढ़ा था इसे? हम लोगों ने इसे ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि वहाँ पे हम लोगों ने क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में डिफरेंस पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होते तो वो दोनों एक ही हैं, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो सेल की नॉन डिवाइडिंग फेस में, इंटरफेस में अलग अलग से सेपरेट हर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टीनी से। जबकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जब सेल ने डिवाइड होना होता है वो सारे के सारे असेंबल होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था।
तो नॉन डिवाइडिंग फेस को हम इंटरफेस भी कहते हैं। इस फेस में क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं होता, सेल प्रिपेयर हो रहा होता है, सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है डिवीजन के लिए। देखिए हम जब कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास एक क्रिकेट प्लेयर होता है, जब वो आता है तो वो एट अ टाइम ही इंटरनेशनल नहीं खेलता, वो आहिस्ता आहिस्ता से प्रिपेयर हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है खेलने के लिए इंटरनेशनल। तो यहाँ पे सेल भी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है। और ये जो नॉन डिवाइडिंग फेस है ये 90% लॉन्गर है देन डिवाइडिंग फेस की, 90% ये जो है लॉन्गर जो फेस है ये। अब इस फेस में क्या होता है, इस फेस में 4 जो नॉन डिवाइडिंग फेस में इंटरफेस में 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है G1 फेस जिसे हम गैप 1 कहते हैं, एक होता है S फेस जिसे हम सिंथेसिस फेस कहते हैं, एक होता है G0 फेस, G2 फेस जिसे हम गैप 2 कहते हैं, एक और G0 फेस भी होता है। तो ये क्या होता है, ये इवेंट्स होती हैं तमाम के तमाम, ये प्रोसेस होते हैं नॉन डिवाइडिंग फेस में। सेल इन तमाम प्रोसेस से गुजरता है, देन फिर वो आता है डिवाइडिंग फेस में। डिवाइडिंग फेस को हम क्या कहते हैं, एम फेस भी कहते हैं। एम कहाँ से निकला है, माइटोटिक से, मीन्स माइटोसिस यहाँ पे होती है। इस फेस में क्या होता है, ये जो सेल यहाँ से तैयार होके आया था, प्रिपेयर होता है सेल के लिए, और इन तमाम स्टेप्स इवेंट से गुजर के जो है ये यहाँ तक आया, और यहाँ पे इसने सेल जो होता है वो डिवाइड होता है डाटर सेल में। डाटर सेल मीन जो न्यू सेल्स बनते हैं, फिर क्या होता है वो सेल डिवाइड होता है और डाटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, नए सेल बनाता है ये। अब हम सेल साइकिल्स की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये क्या है, सेल साइकिल एक सीरीज़ है। सीरीज़ मीन्स तरतीब देना किसी चीज़ को, इवेंट्स, ये एक इवेंट्स की एक सीरीज़ है जो कहाँ से, फ्रॉम द टाइम ए सेल इज़ प्रोड्यूस, एक सीरीज़ की इवेंट्स है जो यहाँ से यहाँ तक आया कि सेल ने डिवाइड हुआ, अंटिल सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस। यहाँ से आया, इसने यहाँ पे अपनी जो है वो माइटोसिस को जो है वो कंप्लीट किया, और जब माइटोसिस कंप्लीट होती है तो क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं। सेल यहाँ से आया, एक सेल था वो यहाँ से आई, इस तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स उसने पास किया, तैयार हुआ, फिर वो माइटोसिस फेस में आया, यहाँ पे उसने माइटोसिस की, न्यू सेल बने। अब ये दोबारा से ये जो सेल है ये दोबारा से यहाँ से न्यू बना वो दोबारा नॉन डिवाइडिंग फेस में जाएगा, फिर ये सारे के सारे इवेंट्स होंगे, फिर वो माइटोसिस में जाएगा, वहाँ पे फिर माइटोसिस होगी, सेल डिवाइड होगा, न्यू सेल्स बनेंगे। तो इस तरह क्या होता है, सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, सेल न्यू सेल अराइज होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसने ये तमाम इवेंट G1 फेस, S फेस, G2, G0 ये फेस क्रॉस किए, माइटोसिस तक पहुँचा। माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, न्यू सेल प्रोड्यूस हुए। अब ये सेल जो है दोबारा से ये सारे के सारे जो प्रोसेस है दोबारा से ये करेगा, तो ये क्या है, एक साइकिल बन गया। साइकिल में क्या होता है कि दोबारा से दोबारा वही चीज़ें आ रही होती हैं, घूम फिर के वहीं पे आ रहे होते हैं। तो क्या हुआ, ये सेल का एक साइकिल है, उसने दोबारा से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, दोबारा से यहाँ से गया, तो ये एक साइकिल बन गया, सेल साइकिल बन गया। ओके, ये तो हमारी सेल साइकिल की डेफिनेशन थी। अब एक और क्वेश्चन है कि वाई सेल डिवाइड ही क्यों होते हैं, क्या मतलब मकसद है इनका डिवाइड के लिए। ये बेचारा अकेला पड़ा तो है, इसे क्या ज़रूरत है डिवाइड होने की। तो लिविंग थिंग्स नीड ग्रोथ, जिंदा चीज़ों को ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ये एक प्लांट है, ये छोटा है, इसने बड़ा होना है। ये छोटे छोटे, ये इतना छोटा है, यहीं से तो ये फ्रूट्स नहीं पैदा कर देगा, यहीं से ये वेजिटेबल तो नहीं बना देगा ना, इसने बड़ा होना है, ग्रोथ करनी है। इसने ग्रोथ के लिए सेल को डिवाइड की होने की ज़रूरत होती है, उनका साइज़ बढ़ना चाहिए। एक सेल है वो डिवाइड होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, दोबारा वो डिवाइड होगा, 2 होंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो क्या होगा, उनकी जो है वो साइज़ बढ़ता जाएगा, उनकी ग्रोथ होगी। ये प्लांट है, यहाँ पे क्या हुए, सेल डिवाइड हुए, उसकी ग्रोथ हुई, दोबारा से सेल डिवाइड हुए, सेल डिवाइड होते रहेंगे कि अंटिल कि वो अपनी एक अपनी जो है वो साइज़ पे ना पहुँच जाए, अडल्ट ना बन जाए जब तक। तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रोथ की ज़रूरत होती है। एक बच्चा होता है वो छोटा होता है ना, हम इंसानों में वो बच्चे छोटे थे, हम बड़े कैसे होते हैं, ग्रोथ होती है हमारी। तो ग्रोथ के लिए क्या होता है, सेल को डिवाइड होना होता है, जिससे हमारी जो है वो बॉडी की शेप, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। सेकेंड है हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ज़ख्म हमारे होते हैं, वहाँ पे जो ज़ख्म है वो दोबारा से ठीक भी हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, सेल को डिवाइड होने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी सेल डिवीजन काम आती है। तो जी ये आज का हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने सेल साइकिल को डिस्कस किया।
कि सेल साइकिल में हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने बात की कि रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टर होते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि एक ही काइंड के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है कि स्पीशीज़ की कंटिन्यू के लिए, ये सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे विर्च्यू के कॉन्सेप्ट को रिमाइंड किया कि विर्च्यू ने बताया था कि तमाम के तमाम सेल कहाँ से आते हैं, अपने पहले से मौजूदा सेल से आते हैं। अ सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द अराइज फ्रॉम डिवीजन थ्रू बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से मौजूद सेल है वहाँ से जो है वो डिवाइड होके आते हैं। सेल जो है वो हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी कि सेल डिवाइड कैसे हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है, वो डिवाइड होते हैं और उनकी कैसे वहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है कि सेल डिवीजन से होती है। डिवाइड होते हैं, 2 बनते हैं न्यू इंडिविजुअल, फिर वो डिवाइड होते हैं तो फिर आगे उनकी नस्ल जो है वो बढ़ती है। हम लोगों ने यहाँ पे सेल साइकिल को डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने आगे जो है उसके फेसेस को डिस्कस किया। हम लोग आगे जो है वो डिटेल में इनके फेसेस को पढ़ेंगे। नॉन डिवाइडिंग फेस पढ़ा हम लोगों ने, इंटरफेस पढ़ा जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है, अपनी तमाम की तमाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके आगे फेसेस भी हैं जिसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिवाइडिंग फेस में एम फेस, मीन मेटाटिक फेस है। यहाँ पे सेल जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है, उसकी तैयारी ख़त्म हो जाती है और फिर न्यू टोटल सेल्स बनते हैं और ये एक साइकिल कंटिन्यू होता है। जो नया सेल बना वो दोबारा से नॉन डिवाइडिंग फेस में जाएगा, वो खुद भी उस सेल ने डिवाइड होना होता है। फिर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की एक तरतीब, एक सीरीज़ है कि ये एट अ टाइम जो है वो सेल प्रोड्यूस होगा, फिर वो माइटोसिस करेगा और फिर वो जो न्यू सेल बनेंगे वो दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू करेंगे। नया सेल बना, ये सेल है, इसने तमाम इवेंट सीरीज़ को क्रॉस किया, माइटोसिस तक पहुंचा। माइटोसिस के क्या होता है कि न्यू जो है सेल प्रोड्यूस होता है। अब ये न्यू सेल दोबारा से यहाँ पे जाएगा, दोबारा से ये चक्कर चलेगा, साइकिल चलेगा। इससे हमने सेल साइकिल का नाम दिया। फिर हम लोग ने पढ़ा कि वाई सेल क्यों डिवाइड होते हैं। लिविंग थिंग्स को जो है ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उन्हें अपनी जो है बढ़ना होता है, उसके लिए सेल डिवाइड होते हैं और हीलिंग हॉर्मोन्स में। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं वो वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच।